आज की क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल होती है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते ही समझ में आ गया होगा आपको कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का और पराश्रव्य तरंग का। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए क्या होगा? प्रत्यावर्ती या दिष्ट या और भी दोनों और इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 4, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, बताइए किस में व्यक्त किया जाता है? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एंगस्ट्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आपका ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाल। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी किस न्यूनतम दूरी पे आंख जो है वो स्पष्ट रूप से देख पाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 7 पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 HP यानी एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? मीटर, वोल्टमीटर और वोल्टमीटर और मोनोमीटर, किसका होगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए मीटर का। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों धाराएं, यानी दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, बताइए क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? बोलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वात। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है क्या? क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ पे सादा हो गया, गलती से दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, बताइए क्या होगा? या तो समतल या अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, बोले क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो देखिए, हम सौर जल उष्मा का उपयोग तभी नहीं कर सकते जब क्या हो, बादलों वाले दिन में, है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बताइए। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है परिवर्तित रहता है और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली आप देखेंगे होंगे उसके बीच क्या, तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। नाइक्रोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, बताइए क्या होगा? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 106 जूल। चलिए, किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका? बताइए किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा का। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 23, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? क्या बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 25, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है, बताइए क्या होगा? 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, सी हो जाए, कोमा नहीं होगा, इनटू होगा वहाँ पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? बताइए। हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वियोजन। क्वेश्चन नंबर 29, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। 30 देखिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपको तो पता ही है कि 7 से ऊपर क्षारक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, धातुओं की प्रकृति होती है, बताइए धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धनात्मक। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बोलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और बताइए कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसको ध्यान से देखिए और बताइए ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जिंक। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछता है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बताइए। आवर्त कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ऑप्शन देखिए और बताइए। CO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 44, तूतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र बताना है आपको, बोलिए क्या होगा? ऑप्शन देखिए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। क्वेश्चन नंबर 45, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? बताइए। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए और बताइए कि ये इस यौगिक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा, एथाइन। क्वेश्चन नंबर 50, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 51, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O।
क्वेश्चन नंबर 54, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का आणविक सूत्र बताना है। बोले क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? चलिए, हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी एटीपी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? बोले क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेफ्रॉन। ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 60, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 62, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? बताइए। स्त्रियों में XX गुणसूत्र हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल ये बताना है आपको, वो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विलिंगी। मानव में कितने रक्त समूह है? 4 होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? बताइए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी DDT। क्वेश्चन नंबर 67, वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, सही बात है। वनों की कटाई पर रोक, यह भी ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, यह भी सही है। इनमें सब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। दिमाग हो जाएगा, संवेदग्राही दिमाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी केमोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 12 से 20 दिन। क्वेश्चन नंबर 72, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एड्रीनल द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका मादा का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी में, लिस्मेनिया में भी, अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसमें स्रावित होता है? बताइए। टेस्टोस्टेरोन किसमें स्रावित होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण से। क्वेश्चन नंबर 80, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जड़ में भी, पत्तियों में भी और तना में भी, ठीक है। तो आज का हमारा था ये फर्स्ट सेट, इसके बाद हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेट में। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा और इसमें से जो भी एग्जाम में आपका पूछेगा आप 100% बनाएंगे, ठीक है। इसी और आशा और विश्वास के साथ आपको एग्जाम के लिए फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।